दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है हमारा संविधान क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? संविधान होते हैं रूल्स। रूल्स लाइक एज हर देश, हर आदमी के, हर परिवार के एक रूल होते हैं। लाइक जैसे आपके पापा ने रूल बना रखा है भी 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना। उनको तो चलो कोई फॉलो करता है नहीं करता है, डजेंट मैटर, वो एक मौखिक होते हैं। लेकिन हमारे देश में एक लिखित रूप में एक बुक बनाई गई है, एक रूल बुक बनाई गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि आदमी ये खा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे बोल सकता है, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, उसे आज़ादी है, उसे नहीं आज़ादी। ये सब चीज़ों का एक बुक बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं संविधान, जो हमारे रूल्स हैं। क्योंकि हमारे पूरा भारत परिवार का वो रूल है। अब वहाँ पे मौखिक तो है नहीं, हमारा है लिखित संविधान। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारा संविधान क्या है, लिखित है। ठीक है, अब संविधान किसने बनाया था आप सभी को पता है, संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। लेकिन वो मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस करूंगा कि संविधान वास्तव में किसने बनाया था। ठीक है, और क्या क्या समितियां थी, क्या क्या नहीं थी। तो मैंने सारा बोर्ड पे लिख दिया, मैं समझाने का मैं आपको, क्योंकि वैसे अगर मैं करूंगा तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो जो पॉइंट्स हैं वो आपका आगे डिस्कस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संविधान जो हमारा बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसकी सबसे पहले जब देश उस टाइम हमारा, आपको पता है, विपत्तियों में था, अंग्रेजों वगैरह का हमला होता रहता था, तो कह रहे थे कि भाई देश के लिए ना कोई रूल चाहिए, ऐसे रूल बनाओ, अब हम आज़ाद होने वाले, लड़ रहे हैं, अब हम आज़ाद हो जाएंगे। उनको कॉन्फिडेंस था कि चलो अब देश के लिए रूल बना दो भाई, बंदे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि उस टाइम सब कुछ खत्म कर चुके थे अंग्रेज, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अब इस बेस पे हम कानून को या जिस चीज़ को भी फॉलो कराएंगे। ऐसे तो मारकाट पड़ जाएगी, ऐसे तो फिर कोई भी जो बलवान होगा, जो पहलवान होगा, वो जीत जाएगा। तो इसके हिसाब से सबसे पहले 1932 में गांधी जी ने सबसे पहले गांधी जी ने 1932 में संविधान की मांग की थी। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? देखो, निर्माण कार्य जिसका अगर बोले, निर्माण 1946 के तहत। ठीक है, अंग्रेजों ने इस बात पे सोचा, जब 13-14 साल बाद ऐसा सोचा कि चलो कुछ बना देते हैं संविधान, अगर ये कह रहे हैं। उन्होंने तो अपने बेस पे बनाने की सोची थी ना। तो उन्होंने क्या करा कि 3 अपने अधिकारी आए, हमारे देश में 3 अधिकारी आए थे कैबिनेट मिशन के तहत, जिनके नाम थे पैथिक लॉरेंस, स्क्विड क्रिप्स एंड एविक अलेक्जेंडर। ठीक है, ये संविधान के लिए 3 अधिकारी आए थे। और इन्होंने ना 389 सदस्यों की एक टीम बनी। 389 सदस्य थे उस टाइम संविधान निर्माण के टाइम। ठीक है, मतलब क्योंकि सदस्य थे हमारे कंट्री के, कह सकते हैं जैसे भी। ठीक है, जिसमें से 296 तो ब्रिटिश प्रांत के थे, जो ब्रिटिश जिन राज्यों पे ब्रिटिश प्रांत यानी राज्य, जिन राज्यों पे ब्रिटिश का पूरा अधिकार था। और 93 हमारी देश की रियासत थी, जो राजे महाराजे हमारे लोग थे, उनकी अपनी अपनी रियासत थी। 93 लोग उनके आए थे, 296 इनके थे। अब उनके तो 93 फिक्स थे, इनके कैसे थे? 296 में 208 तो कांग्रेस के थे। ठीक है, कांग्रेस के 208 थे, 73 थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिमों का एक लीग बनी थी, उसके 73 सदस्य थे। और 15 अन्य थे, जिसमें कि 4 चीफ कमिश्नरी के थे और 11 ब्रिटिश सदस्य थे। यानी ओवरऑल 389 सदस्य इसमें उस टाइम थे। तो संविधान हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना। जब संविधान हमारा बनाने लग गए थे ना, जब एक टीम बना दी थी कि चलो भाई अब संविधान लिखो, बनाओ, कहीं कहीं से कोई से देश से कुछ रूल ला रहे थे, कोई से कुछ अपने रूल तैयार कर रहे थे। तो इस प्रोसेस में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। ठीक है, ओके। इसके बाद चुनाव का आधार क्या रखा गया था? चुनाव का आधार रखा गया था 10 लाख बंदे, 10 लाख वोटर पे, 10 लाख वोटर पे एक सदस्य नियुक्त किया जा रहा था। 10 लाख वोटर पर एक सदस्य नियुक्त किया जा रहा था। समझिए? तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, अगला आपके सामने अगला पेज लाता हूं। तो मैंने आपको जैसा भी बताया, उसके बाद संविधान में जो 389 सदस्य थे, उनमें से 12 तो क्या थी संविधान में? 12 महिला थी। और संविधान सभा में अल्पसंख्यक सदस्य अगर आपसे पूछ लिया जाता है पेपरों में, या कोई ऐसे पूछ ले भाई कितने अल्पसंख्यक, बहुत से बोल देंगे अल्पसंख्यक का कोई योगदान नहीं, तो भाई 88 अल्पसंख्यक भी उसमें शामिल थे, जो कि शेड्यूल कास्ट, जो SC से आते हैं 33, ST से आते हैं 5, और 3 पारसी, मुस्लिम 31 थे, ईसाई 7 थे, और सिख समुदाय से 5 थे, और 3 एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन आप सभी जानते हो, जो बाहर के आके जैसे यहाँ पे बस जाते हैं, लाइक ईसाई वगैरह ही होते हैं बाहर से आके, एंग्लो इंडियन 3 थे ये। और एक सदस्य था नेपाल का।
ठीक है, तो आपको सदस्य पता लग गया। और विभाजन, अब देखो 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ था, आपको पता है, तो उस टाइम तो हमारी 389 सदस्य थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद सदस्य कितने बच गए, 299 सदस्य बचे थे, जिनमें से 70 देशी रियासत, पहले कितने थे 93, तो 13 लगभग 23 रियासत चली गई थी। ठीक है, तो 70 तो देशी रियासत से और 229 प्रांतों से बचे थे। ठीक है, अब हमारा संविधान लिखा कौन सी लैंग्वेज में गया था, हमारे संविधान का जो मूल प्रतिलिपि थी ना, वो कौन सी उसमें थी, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और हमारे संविधान पे 24 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो एक दो दिन पहले उस पर हस्ताक्षर भी किए गए होंगे, भाई हाँ हम एग्री हैं। तो सदस्य कितने बचे थे बंटवारे के टाइम, 229, सॉरी आई एम सो सॉरी, 299, और जो उस टाइम हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 284 सदस्यों ने। ठीक है, तो जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पे संविधान पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, हमारा संविधान ना दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो बहुत ही कम लिखा। ठीक है, हम दूसरे देशों से लेते आए, हमने किसको, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन इन यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया संविधान की कॉपी कहा जाता है। मतलब हमारा जो संविधान है, हम इनके संविधान की कॉपी कहा जाता है, इन देशों के जो संविधान है कि हमने उनकी कॉपी की गई है। ठीक है, और क्यों ऐसा, 1935 में, 1935 का अधिवेशन था ना, 70 to 75% भाग तो उसी का ही लिया गया है संविधान में। ठीक है, आपको पता ही है हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बताया था, हमारे देश के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बताया था। आइबर ने क्या कहा था, हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग है। भाई तो वकीलों के लिए मौज कर दी, ऐसा संविधान बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है, और पैसा है तो वकील है, और वकील है तो कानून, मैं कानून को तो टिप्पणी नहीं कर सकता, मतलब आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, गैल्विन आंस्टीन के अनुसार भारतीय संविधान सहकारी परिसंघ है। सहकारी क्या है, परिसंघ। ठीक है, और प्रोफेसर वेयर के अनुसार एक अर्धसंघीय संविधान है। अच्छा, संविधान सभा की आपको पता है बैठक हुई थी, संविधान सभा की एक बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, ये हुई थी, इसमें ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस टाइम के अध्यक्ष बनाना था, लेकिन मिल नहीं रहे थे एक सुचारू रूप से, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और इनको सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया, क्योंकि ये सबसे एज में, वहां सबसे एज फैक्टर को देखते हुए इनको सोचा कि चलो इतने इनको बना दो, तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक हुई फिर इनकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था, और वो 24 जनवरी 1950 तक क्या रहे, 24 जनवरी 1950 तक, मैंने लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ 24 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या कर दिया गया था, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक, तो भाइयों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि डेली मैं आपके लिए 2 वीडियो लेके आऊं, जिसमें एक में मैं जीएस यानी संविधान, भूगोल और अर्थव्यवस्था ये सब चीज़ इंक्लूड करूंगा, और इसमें आपके कानून वगैरह सब, मैं जो भी पॉसिबल होगा, जो भी मैं कर सकता हूं वो मैं आपके लिए लाऊंगा। और बाकी रीजनिंग मेरी कंटिन्यू है ही, रीजनिंग मेरी कंटिन्यू रहनी ही है। तो भाइयों मुझे आपकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको पता है आपका क्या काम है, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कोई डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, बस एक छोटा सा, अगर वीडियो अच्छी लगे एक छोटा सा लाइक देना है, और वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अपने कुछ दोस्तों के साथ जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनके साथ आपको ज़रूर शेयर कर देनी है वीडियो। ठीक है, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।